ये जो क्षतिग्रस्त बोट दिखाई दे रही है, ये कोई सामान्य नाव नहीं है, बल्कि इसे एक ज़माने में अंग्रेज यहाँ चलाया करते थे। ये बोट थी मध्य हिमालय में जनपद चमोली के दुर्मी गांव में। दुर्मी ताल में ये बोट चलाई जाती थी। एक ज़माने में अंग्रेज यहाँ आते थे और इस दुर्मी ताल में विहार करते थे, लेकिन धीरे धीरे इस ताल को नज़र लग गई और ये 1971 की बाढ़ में टूट गई और इसकी वजह से ये बोट भी दब गई थी। अब स्थानीय लोगों ने मेहनत करके इस बोट को ऊपर निकाला है और फिर से इसे यहाँ ताल बनाने की बात भी कर रहे हैं। ये दुर्मी गांव के ग्राम प्रधान और वहाँ के लोगों ने यहाँ पर श्रीफल तोड़ करके इस ताल का पुनर्निर्माण का आह्वान किया है। अलकनंदा नदी में जब बाढ़ आई तो इतनी प्रलयंकारी ये बाढ़ थी कि इसमें बहुत सारा क्षति हुआ, बहुत नुकसान हुआ और यहाँ की बहुत सारी संपत्तियाँ, परिसंपत्तियाँ, हमारे मवेशी, हमारे जो धरोहर थी, बहुत सारी बहती चली गई और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। 1971 की इस प्रलयंकारी बाढ़ का ये सबक आज भी हमारे लिए बनता है। लेकिन इस प्रलयंकारी बाढ़ ने न केवल इस क्षेत्र को उजाड़ कर दिया, बल्कि यहाँ पर जो एशिया का सबसे बड़ा तालाब था उसको भी वीरान कर दिया। तालाब टूट गया। 1971 से आज तक, सन 2000 के बाद तो उत्तराखंड राज्य भी बन गया, लेकिन इस तालाब की किसी ने सुध नहीं ली। अब गांव वालों को जब किंवदंतियों में अपने बुजुर्गों से ये पता चला कि यहाँ एक बोट हुआ करती थी, तब उन्होंने इसकी खुदाई की और ये बोट निश्चित रूप से वहाँ मिली है और अब इसको पूजा अर्चना करके फिर से यहाँ तालाब खोदने की बात ग्रामीण लोग कर रहे हैं। ग्राम प्रधान मोहन नेगी ने बताया कि क्षेत्रवासियों ने मिलकर करके हमारी श्री उमेशन थपलियाल जी, हमारे पंडित जी और वेद मंत्रों के साथ, पूजा पाठ के साथ हमने इस की खुदाई करी और 2 घंटे की मेहनत के बाद हमें ये आज बोट मिली है और ये हमारी बुजुर्ग की धरोहर है और हम इसके पुनर्निर्माण की एक अपेक्षा गवर्नमेंट से भी रखते हैं, सरकार से भी रखते हैं, क्षेत्रवासियों से भी रखते हैं, यहाँ के नेताओं से भी रखते हैं कि इसका पुनर्निर्माण हो जाएगा। निश्चित तौर पर एक बार एक कड़ी फिर जुड़ेगी, यहाँ पर रोजगार क्रिएट होगा और ये हमारी जो एक ऐतिहासिक धरोहर है, इन बच्चों को हम दिखाना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग और भी क्या कर सकते हैं और सब लोगों को एक बार बधाई की बात रहे, आपको एक बहुत अच्छी चीज मिली। 1971 की इस दुर्मी ताल, गोणा ताल टूटने से बहुत सारे सपने भी टूट गए और बाढ़ में बह गए। गांव वासियों के सपने फिर से जीवित हो सकते हैं यदि सरकार यहाँ ध्यान दे और फिर से इस गोणा ताल, दुर्मी ताल को पुनर्जीवित करे, उस पर थोड़ा सा पैसा खर्च करे। अच्छी बात यह है कि क्षेत्र के ग्राम प्रधान मोहन नेगी और उनके साथियों की पहल रंग लाई और उत्तराखंड सरकार ने इसी 9 नवंबर 2020 को गैरसैंण में दुर्मी ताल के लिए न केवल बजट आवंटित किया बल्कि उसका उद्घाटन भी कर दिया। अंग्रेजों के ज़माने में जब हरिद्वार, कोटद्वार और नैनीताल से दुर्मी ताल 300 से ज़्यादा किलोमीटर दूर था, तब वहाँ पर अंग्रेज मोटर बोट से नौका विहार करते थे। लेकिन 1971 की बाढ़ में ये दुर्मी ताल टूटा और नौका बोट भी उसी के साथ समाप्त हो गई। उत्तराखंड राज्य बने हुए 20 साल हो गए, लेकिन किसी ने इस दुर्मी ताल की बोट पर ध्यान नहीं दिया। अब दुर्मी के लोगों ने खुद ही इस बोट को खोज कर निकाला है और उम्मीद की है कि यहाँ पर फिर से अंग्रेज़ों के ज़माने वाले दिन लौटेंगे और दुर्मी ताल में नौका विहार फिर से होगा। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज काफ़ी क्यूरोसिटी वाले नेता हैं और यदि उनके विचार में ये आ गया तो निश्चित रूप से वे संज्ञान लेंगे। breakinguttarakhand.com के लिए हरीश मैकुरी, चमोली।